How are you? Today we will teach about lesson coordination compound. In this chapter, I shall teach you crystal field theory यानी crystal field सिद्धांत and splitting of the orbital. तो हम लोग इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत अथवा डी कक्षकों के का विपाटन, हिंदी में कहते हैं डी कक्षकों का विपाटन और इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत शुरू करते हैं। कैसे है? तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है? एच बैथ एवं वान ब्लैक ये वैज्ञानिक थे, एच बैथ थे और वान ब्लैक ने यह सिद्धांत आयनिक क्रिस्टलों में धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत किया था। लेकिन बाद में इसको 1952 में आर्गोन ने उपसंयोजन यौगिकों पर लागू किया। जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो उपसंयोजन यौगिकों के लिए किसने लागू किया था? आर्गोन ने। किसने? 1952 में गेल नामक वैज्ञानिक ने इसको लागू किया। तो इसको प्रस्तुत किया था एच बैथ एवं वान ब्लैक ने। लेकिन क्या है, वो आयनिक क्रिस्टलों के लिए प्रस्तुत किया था, लेकिन उपसंयोजन यौगिकों के लिए इसके लिए लागू किया था 1952 में गेल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो इनकी अवधारणाएं निम्न थी। इनकी अवधारणाएं निम्न थी। इन्होंने कहा था संकुल में जो धातु परमाणु या आयन है, संकुल में क्या है, संकुल कैसे बना है? धातु होते हैं, लिगेंड होते हैं। तो संकुल में धातु परमाणु या आयन, धातु परमाणु आयन लिगेंडों द्वारा घिरे रहते हैं। जैसे मान लिया हम कोई बात करते हैं, जैसे बात करें Ml6 मान लिया N प्लस है, Ml6 N प्लस है। तो इसमें क्या है, ये धातु ये माने मेटल, ये माने लिगेंड, एक जनरल एग्जांपल लिया। तो इसमें क्या है, जो ये धातु ये काहे द्वारा घिरा होता है? लिगेंड द्वारा। एक ये लिगेंड लगा है, एक ये लिगेंड, एक ये लिगेंड लगा है, एक ये लिगेंड लगा है और एक ये लिगेंड है और एक क्या है, ये लिगेंड। हमारी यहां किसका लिगेंड है? ये तो हल्की संख्या में अब क्या है N प्लस। तो इसमें क्या है, संकुल में धातु परमाणु या आयन काहे द्वारा? लिगेंड के द्वारा घिरा रहता है। अब नंबर 2, लिगेंड में एक या अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी लिगेंड कब जुड़ता है? क्योंकि हम लोग उपसंयोजन में पढ़े थे तो क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़ता है। सभी लिगेंड काहे के जुड़े होते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ये क्या है, एक अगर रखती है लिगेंड तो क्या है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़ा है। अगर हम डाइडेंट जब लिगेंड की बात करते हैं तो वो क्या है, दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़ा रहता है। तो क्या है, ट्राइडेंट में थी। तो क्या है, लिगेंड एक अथवा अधिक, एक लिगेंड एक अथवा अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़ा रहता है। अब क्या है नंबर, मान लिया अगला पॉइंट, यदि अगर ऋणावेशित लिगेंड है, उदासीन लिगेंड क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं। तो यदि ऋणात्मक लिगेंड है तो वो बिंदु आवेश द्वारा, किसके द्वारा? बिंदु आवेश द्वारा जुड़ा होता है। और यदि उदासीन है, यदि लिगेंड, इन्होंने कहा था यदि लिगेंड उदासीन है तो वो बिंदु द्विध्रुव द्वारा जुड़ा होता है। या ऋणावेशित लिगेंड पर क्या होता है, बिंदु आवेश उपस्थित होता है। ऋणात्मक लिगेंड पर बिंदु आवेश उपस्थित होता है और उदासीन लिगेंड पर क्या होता है, बिंदु द्विध्रुव उपस्थित होता है। अगर क्या है, जब तक ये कॉम्प्लेक्स अब बना, कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, तो कॉम्प्लेक्स क्या बना है, मेटल और लिगेंड से। तो जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बना है तो क्या है, जो ये मेटल की, मेटल जो है इसकी जो डी ऑर्बिटल होती है, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy dy zdx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz क्या है, dxy dy dzdx और होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो जो पांचों, जब तक कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं होता है तब तक खाली मेटल है। तो उसमें क्या है, पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा जो होती है
वो क्या होती है, समान होती है, जिसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, जिसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। और फिर क्या है, यंग क्या है, जैसे ये लिगेंड के संपर्क में आता है, क्या आता है, जैसे लिगेंड के ये संपर्क में आता है धातु, तो जो इनकी जो मेटल है, इनकी जो डी ऑर्बिटल है, यानी क्या है, वही डी एक्स वाई, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ऑर्बिटल कितने प्रकार की होती है, उसकी आकृति कैसी होती है। तो जो पांचों डी ऑर्बिटलें हैं उनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, और ये स्प्लिटिंग के कारण इनकी जो मेटल की डी ऑर्बिटल है वो क्या है, T2g और Eg ऑर्बिटल में टूट जाती है। और ये टूटना दो प्रकार से होता है, ये टूटना कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, क्योंकि अगर 6 लिगेंड हैं, 6 लिगेंड हैं तो 8 फल की संरचना होती है, तो इसमें अलग प्रकार के टूटते हैं। और क्या है, अगर ये क्या है 4 लिगेंड है, चतुष्फल की, यानी क्या है टेट्राहेड्रल जिसको कहते हैं, चतुष्फल की माने टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में यह अलग प्रकार का टूटता है और ऑक्टाहेड्रल में अलग प्रकार का टूटता है। तो हम लोग अब बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल, यानी स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल, यानी डी कक्षकों का विभाजन। क्या है हिंदी में, डी कक्षकों का डी कक्षकों का विपाटन। तो डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की, यानी 8 फल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है। तो एग्जांपल हम लिए थे 8 फल की, तो पहले 8 फल की बात करते हैं। तो क्या है, 8 फल की ऑक्टाहेड्रल, 8 फल की संकुलों में, 8 फल की संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन, डी कक्षकों का विभाजन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बाय स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्या है, डी कक्षकों का विभाजन 8 फल के संकुल में देखते हैं। तो हम लोग क्या है, पहले देखते हैं कि क्या होता है, जो फ्री स्टेट है, क्या है, फ्री स्टेट है, यानी जब तक क्या है कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हुआ है तब तक क्या है, पांचों डी ऑर्बिटल की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, पांचों डी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है। अब क्या है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये लिगेंड इसके पड़ोस में आना शुरू कर देते हैं, पड़ोस में आना शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत में क्या है, ये पांचों डी ऑर्बिटल है, यानी मेटल की ये डी ऑर्बिटल है, और डी में कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 डी कक्षा। तो इसका नाम हम लोग जानते हैं, क्या होता है, डी एक्स वाई, और क्या होता है, डी वाई जेड, और क्या होता है, डी जेड एक्स, और क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, डी जेड स्क्वायर। तो क्या है, फ्री स्टेट में अभी कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हुआ है, तो पांचों डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है इसमें कोई अंतर नहीं करता है। तो क्या इनको कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी क्या है, अपभ्रंश कक्षक कहते हैं, यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इसमें एनर्जी का कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी क्या है, मेटल के पास, अभी लिगेंड इसके पास नहीं है। अब क्या है, जैसे मानिए ऑक्टाहेड्रल लिगेंड इसके पास आना शुरू करते हैं, तो क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्या है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, तो आपस में क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षण करते हैं, दूर हटाने की कोशिश करते हैं, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ने लगती है। ये क्या है, एनर्जी
तो क्या होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स के नजदीक इलेक्ट्रॉन आना शुरू किए, ये इसके अभी ये बना नहीं, केवल है मेटल है, अभी क्या है इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल किसकी है, केवल मेटल की है, ये केवल मेटल है, लिगेंड इससे नहीं जुड़े हैं। अब क्या है, जैसे ये लिगेंड इसके पड़ोस में आना शुरू करते हैं, पड़ोस में आना शुरू करते हैं, तो ये इसके नजदीक आ रहे हैं, तो क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन अब उसके जो क्या है लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो जब प्रतिकर्षण होता है तो क्या है, इनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, इनकी एनर्जी जो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी पहले क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये एनर्जी बढ़ गई 1 2 3 4 5। तो जब अब ऑर्बिटल अभी जैसे ऑर्बिटल इससे क्या है, इसके पास आना शुरू करते हैं, तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। अब एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, तो एनर्जी क्या पहले इतनी थी, अब क्या है इतनी हो गई, यानी एनर्जी ऊपर बढ़ती है, तो एनर्जी अब बढ़ गई। फिर क्या हुआ, अब एक चीज देखते हैं, और ये 2 में टूट जाता है। अब कैसे टूटता है हम लोग देखेंगे, ये कितने ऑर्बिटल में टूट जाता है, 2 ऑर्बिटलों में टूट जाता है। तो 2 ऑर्बिटलों में टूट जाता है, तो कोई ऊपर जाता है कोई नीचे जाता है, ये क्यों करता है, तो इसके लिए हम लोग पढ़े थे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी संरचनाएं हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि इसकी संरचना कैसे होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये क्या है, ये क्या होते हैं, एक्स वाई अक्ष के बीच में होते हैं, डी एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई इनका जो लोब बनता है डी एक्स वाई के बीच में बनता है, इनका बीच में बनता है, ये क्या होते हैं, अक्षों पर होते हैं। तो अब क्या हुआ, एनर्जी बढ़ी, लेकिन क्या है अभी क्या हुआ कि जो चीज अक्षों पर है, जो क्या है 3 डायरेक्शन है, अगर क्या है जिसका सामना अक्षों से करना पड़ गया, जो क्या है अक्षों के आमने सामने आए, उनकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई, वो क्या है ऊपर चले गए, यानी वो कहां चले गए, ऊपर चले गए। और जो क्या है जिनकी एनर्जी सामने आमने सामने नहीं आई, तो वो क्या रह गए, थोड़ा नीचे रह गए। तो इसमें क्या है, ये डी ऑर्बिटल जो अक्षों पे पड़ गए, जो अक्षों पे पड़ गए, वो क्या हो गए, ऊपर चले गए। तो क्या है, ये क्या चला जाता है, जो अक्षों पे पड़ गए ये कहां चले गए, ऊपर चले गए, और जो अक्षों पे नहीं पड़े वो कहां रह गए, नीचे रह गए। यानी क्या है, ये काहे में टूट गए, T2G और EG ऑर्बिटल में टूट गए, काहे में टूट गए, T2G EG में ऑर्बिटल। तो क्या है, ये अक्षों पे नहीं पड़े, तो DXY और DYZ और DZX ये नीचे रह गए। अब इनका एनर्जी का सामना ज्यादा बढ़ गया, तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये क्या है, ऊपर चले गए। तो इनका जो एनर्जी का गैप होता है, तो इनकी एनर्जी जो ये एनर्जी है, तो इनकी एनर्जी -0.4 डेल्टा जीरो कम हो जाती है। किसकी, इसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा नहीं, डीजनरेट की अपेक्षा नहीं। क्या है, इनकी जब एनर्जी बढ़ती है उनकी अपेक्षा इनकी एनर्जी क्या है, 0.4 डेल्टा जीरो कम हो जाती है। और क्या है, ईजी की एनर्जी, जो ईजी की एनर्जी है ये 0.6 डेल्टा जीरो बढ़ जाती है। यानी क्या हुआ, जो डीजनरेट कक्षक थी ये क्या हुई, इनकी एनर्जी बढ़ी। तो क्या है, जो अक्षों के सामने पड़ गए, जो अक्षों के सामने ऑर्बिटल पड़ गए, उनकी एनर्जी 0.6 डेल्टा जीरो अधिक हो जाती है। और जो क्या हुए, अक्षों पे नहीं पड़े, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन वो भी क्या है, इसकी अपेक्षा कम होती है, इनकी अपेक्षा डीजनरेट की अपेक्षा कम नहीं होती। चतुष्फलकी संकुल में डी कक्षकों का विभाजन अभी पढ़े थे, किसमें, अष्टफलकी ऑक्टाहेड्रल में। अब क्या है, चतुष्फलकी में क्या होता है,
तो क्या है, हम वही जानते हैं कि क्या है, मुक्त फ्री स्टेट में जो डी कक्षीय की ऊर्जा समान होती है, सभी डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, सेम होती है, बाकी ऑर्बिटल होती है। तो अभी बताया जाए कि फ्री स्टेट में सभी डी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है। क्या कहते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और क्या है, डी जेड स्क्वायर। तो मुक्त अवस्था में सभी डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। अब क्या है, जैसे कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, मानिए क्या है, चार लिगेंड इसके पड़ोस आने लगे, ये लिगेंड आ रहा है, चलो ये लिगेंड आ रहा है, ये लिगेंड और क्या है, मानिए ये लिगेंड आ रहा है, ये लिगेंड आ रहा है। तो जैसे लिगेंड इसके पड़ोस में आते हैं, जैसे लिगेंड इसके पड़ोस में आते हैं, तो क्या है, इसकी एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। यानी क्या होती है, जैसे उसमें बढ़ती थी वैसे इसमें भी बढ़ती है, 1 2 3 4 5। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो डी एक्स वाई, जो ये ऑर्बिटल होती है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये क्या आती हैं, मेटल के ऑर्बिटलों के कक्षों उस पे आते हैं, एक्सिस पे आती हैं। और जब एक्सिस पे आती हैं, जब चतुष्फलकीय संकुलन होता है तो कौन से एक्सिस पे आती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये एक्सिस पर आती हैं। तो एनर्जी क्या है, इनकी बढ़ जाती है, किसकी बढ़ जाती है, T2G की। यानी लेकिन हम लोग क्या है, अष्टफलकी में जब वो टेट्राहेड्रल में जब प्रयोग करते हैं तो T2G के बजाय क्या करते हैं, T2 का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, T2 का प्रयोग करते हैं। और एनर्जी किसकी कम हो जाती है, Eg की। ये क्या हो गया, Eg। तो Eg में क्या है, टेट्राहेड्रल में हम Eg के बजाय केवल A प्रयोग करते हैं। तो इसकी एनर्जी जो है ये क्या हो जाती है, 10.6 डेल्टा टी अधिक हो जाती है। और क्या हो जाती है, इसकी एनर्जी, ई की एनर्जी -10.4 डेल्टा टी कम हो जाती है। तो ये क्या हो गई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और क्या है, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इनकी कम हो जाती है। ये क्या होता है, इसमें टेट्राहेड्रल। थैंक यू।